हमेशा हॉट सीट रहा। इस बार भी 2024 का चुनाव हॉट सीट माना जा रहा है। आइए जानते हैं कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता है, वर्ग व्यापारी भी है, कैसा धनबाद से प्रत्याशी चाहिए जो उनके बीच कुछ उनकी समस्या समझ सके। भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनों के मतभेद मनभेद सुलझाना आसान नहीं है। नाराज कार्यकर्ताओं के बगावती तेवर से नुकसान हो सकता है। धनबाद लोकसभा सीट पर नाराजगी साफ दिख रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं में फिर से विरोधी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। कहीं टिकट वितरण को लेकर तो कहीं उपेक्षा को लेकर नाराजगी है। अपनों के मतभेद और मनभेद सुलझाना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे ही लोकसभा भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो से बीजेपी कार्यकर्ता नाराज दिख रहे हैं। धनबाद लोकसभा क्षेत्र बीजेपी गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ता के साथ व्यापारी वर्ग भी नाराज दिख रहे हैं। व्यापारी वर्ग का कहना है कि व्यापारी वर्ग के लिए कोई नहीं सोचता है। अब देखना है कि 2024 में इस सीट पर किसका कब्जा होगा। सिटी लाइव संवाददाता से बीजेपी के युवाओं और व्यापारी वर्ग के लोगों ने अपनी राय व्यक्त किया। धनबाद लोकसभा सीट हमेशा हॉट सीट रहा। इस बार भी 2024 का चुनाव हॉट सीट माना जा रहा है। आइए जानते हैं कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता है, वर्ग व्यापारी भी है, कैसा धनबाद से प्रत्याशी चाहिए जो उनके बीच कुछ उनकी समस्या समझ सके। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम सौरभ शर्मा हुआ। कैसा प्रत्याशी चाहिए? देखिए, प्रत्याशी बढ़िया होना चाहिए। पार्टी मत देखिए। पार्टी हमारे साथ क्या छल किया 10 साल में आप देख रहे हैं। सहारा इंडिया का पैसा गरीब गुरबे के लोग 10-10, 20-20 रुपया सहारा में जमा किए हैं। वो पैसा का गारंटी लेते हैं मोदी जी। अगर वो पैसे की गारंटी मोदी जी लेते हैं, हम मोदी जी के साथ रहेंगे। आप बोलिए मोदी गारंटी कर रहे हैं, पैसा की गारंटी बोलिए। सहारा का पैसा बहुत डूब गया है देश में, और हर एक वर्ग आज कितनों की बहन की शादी रुकी हुई है, किसकी माँ का इलाज नहीं हो पा रहा है। लीजिए मोदी जी गारंटी उसका। हम पार्टी नहीं देख रहे हैं, अपनी हम देख रहे हैं कैंडिडेट। अगर बढ़िया लोग पहुंचेंगे पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट असेंबली में अगर पहुंचते तो पार्टी को बाध्य होना पड़ेगा, अपना मनमानी नहीं चला सकेगी। तो लोकसभा क्षेत्र हमेशा बीजेपी का गढ़ माना जाता है। हाँ, गढ़ माना जाता है। एक बात बताइए, CR बकरे बिलाई केकरो लड़वा दीजिए, हम लोग दे दे वोट। हम लोग पागल हैं? कैसा प्रत्याशी चाहिए? प्रत्याशी पढ़ा लिखल होना चाहिए। हमारा प्रत्याशी पढ़े और देश हमारा झरिया धनबाद को विकसित करे। साला देश का पूरा कोयला पहुंच रहा है ऑल इंडिया में, हम लोग यहाँ बेरोजगार हैं। इनको और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे कैसा प्रत्याशी चाहिए। देखिए, हमें शिक्षित ईमानदार प्रत्याशी चाहिए। इस बार हम लोग भी बीजेपी के पुराना बीजेपी कैडर रहे हैं, लेकिन इस बार जो चुनाव समीकरण में हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीक़ा से पार्टी ने एक बाहरी प्रत्याशी को धनबाद लोकसभा में दे दिया है, और उनको छवि को देखते हुए इस बार हम लोग परिवर्तन की ओर देख रहे हैं। हमारा दिल से भी इच्छा नहीं है कि हम कांग्रेस को कभी वोट दें। मेरे भी दिल से इच्छा नहीं है कि हम कांग्रेस को कभी वोट दें, लेकिन इस बार हम ना कांग्रेस देख रहे हैं। इस बार हम लोग प्रत्याशी को देख के इस बार धनबाद जिला में, धनबाद लोकसभा में हम लोग अनुपमा सिंह को भारी मतों से विजय बनाने जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह है भाजपा से नाराजगी क्या है? भाजपा से नाराजगी है कि इतने बढ़िया हमारे झरिया धनबाद लोकसभा में इतने बढ़ चढ़ के हमेशा दुख दर्द में काम करने वाली हमारी जनहित में रागिनी सिंह को रहते हुए, चंद्रशेखर अग्रवाल को रहते हुए, राज सिन्हा जी को रहते हुए अगर टिकट नहीं दिया जा रहा है, हम ये नहीं बोलते उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा है। अगर बीजेपी चाहती तो कोई भी कैंडिडेट को यहाँ से नीचे कार्यकर्ता को अपने उठा के ओबीसी से किसी को दे देती थी, हम लोग को मंजूर था और बीजेपी को हम लोग फुल बहुमत से जिताते। लेकिन ये कार्य बीजेपी ने किस सोच समझ के बिना सर्वे कराए अगर दे दिया, इसीलिए इस बार हम लोग भाई बीजेपी को इस बार, क्योंकि कनगोजर का पैर एगो टूट जाने से लंगड़ा नहीं हो जाता, इसीलिए मोदी जी लोकसभा में प्रधानमंत्री बनेंगे। 399 हो जाएगा, लेकिन 400 नहीं होगा। चलिए, आप युवा हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, इस बार तो कांग्रेस आना चाहिए झरिया में, धनबाद में। और क्या बोलें? आपकी क्या राय है?
देखिए, मेरी राय ये है कि मैं तो एक व्यवसायी हूँ, व्यवसायी के अंतर्गत से कुछ बोलना चाहता हूँ। व्यवसायी लोग के लिए यहाँ कुछ अच्छा कदम नहीं उठाया जा रहा है, खासकर कांग्रेस और बीजेपी का जो भी आ जाए, लेकिन व्यापारी वर्ग लोगों को उठाया नहीं जा रहा, दबाया जा रहा है यहाँ के व्यापारी लोग को। अपना मत है, अपना मत अधिकार है देना, तो अब इस बार किसे चुनेंगे? अपना अधिकार मत लेकिन गुप्त भी होता है, लेकिन फिर भी मैं मोदी जी का चेहरा देख के विकास हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमेशा लोकसभा और उनका चेहरा देखते हुए जैसा समझा जा रहा है बीजेपी को ही दिया जाएगा। अब बीजेपी को दें। जी, और भी कुछ है मेरे साथ चचा हैं, उनसे जानेंगे। देखिए, वोट किसे करेंगे आप? मोदी जी तो मोदी जी हैं। सुनिए, मोदी जी ऐसा कोई कैंडिडेट थोड़ी है, आज ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हमारे देश को बहुतों 50 साल से आगे बढ़ा दिए हैं। वैसे मोदी जी तो मोदी जी है ही हैं, लेकिन यहाँ के प्रत्याशी जी जो हैं वो अपनों को देखते हैं। यहाँ पर के वासी लोग क्या देखते हैं? कहिया झरिया आए हैं। मेरे बाबू पीएनए सिंह जी थे, 10 साल तक चलाएं, कईयों हाल पता झरिया में आके लिए? कोई लिए? बोलिए, कोई नहीं लिए। इसीलिए अबरी बार परिवर्तन होगा ही। ऐसे तो मोदी जी हैं। मैं कट्टर बीजेपी हूँ, लेकिन इस साल प्रत्याशी जो हैं ढील ढाल नज़र आ रहे हैं। प्रत्याशी सब नाराज है? जी हाँ जी, मैं प्रत्याशी से नाराज हूँ। आपने देखे कि हमेशा धनबाद में भाजपा का गढ़ माना जाता था लोकसभा सीट। इस बार प्रत्याशी से नाराज होने का कारण अब देखना होगा कि लोकसभा सीट किसके कब्जे में जाता है। झरिया से मनोज शर्मा, सिटी लाइव।